अंतरिक्ष की शांत चुप्पी में एक अनजाना रहस्य छिपा है जो असंख्य सवाल उठाता है। अंतरिक्ष के एक क्षेत्र की कल्पना करें जहां नियमों को फिर से लिखा गया है, जहां एक आकाशीय विसंगति, एक ब्रह्मांड विशाल, एक ब्लैक होल के अस्तित्व का संकेत देती है, जिसे गाया BH3 कहा जाता है। ब्लैक होल लंबे समय से वैज्ञानिकों और साधारण लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं। इन रहस्यमय ब्रह्मांडीय वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। अंतरिक्ष समय में खुद को लंगर डालकर ये सूक्ष्म लेकिन गहरे रूप से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये खोज हमें 2000 प्रकाश वर्ष दूर कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या इस चुप पड़ोसी का हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? या क्या इसकी उपस्थिति केवल हमारे आसपास के ब्रह्मांड के रहस्यों का विस्तार करती है? हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में गहरे ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वे अंतरिक्ष समय को प्रभावित करते हैं। ये ब्रह्मांडीय रहस्य केवल स्थानिक बिंदु नहीं है, बल्कि ऐसे गतिशील क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि भौतिकी के सामान्य नियम भी संघर्ष करते हैं। लेकिन आइए इन आकाशीय घटनाओं की प्रकृति को अधिक विस्तार से समझें। वास्तव में ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि समय और स्थान को ताना और प्रकाश में देरी हो जाती है। लेकिन इसका प्रभाव कितना भी शक्तिशाली अंतरिक्ष की विशालता से बाधित है। यह विचार कि एक ब्लैक होल बस ब्रह्मांड में घूम सकता है, तारों और आकाश गंगाओं को खा सकता है, एक गलत धारणा है जो अक्सर विज्ञान द्वारा नहीं बल्कि सनसनीयता और फिल्मों द्वारा प्रचारित होती है। वास्तविकता यह है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अनिश्चित काल तक नहीं फैला जाता है। इसके विपरीत दूरी के साथ उनका प्रभाव तेजी से कम हो जाता है। इसलिए यहां तक कि हमारे सौर मंडल के अपेक्षाकृत करीब ब्लैक होल जैसे कि गाया BH3 तत्काल खतरा पैदा नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बार फिर इतिहास की ओर मुड़ते हैं, विशेष रूप से साइग्नस X1 की कहानी। पहले ब्लैक होल है। कहानी सिर्फ एक खगोल भौतिकी की दुनिया में एक साहसी दांव के साथ शुरू होती है। यह 1960 के दशक के उत्तरार्ध में था। वैज्ञानिकों के बीच खगोलीय अन्वेषण और भयंकर बहस का युग था। साइग्नस X1 का पहला पता 1964 में लॉन्च किए गए एक साउंडिंग रॉकेट द्वारा एक असामान्य रूप से मजबूत एक्स-रे स्रोत के रूप में लगाया गया था। स्रोत ऐसा था जो एक्स-रे का उत्सर्जन करता था और बाकी सब कुछ को आकाशीय क्षेत्र में आगे बढ़ाता था। साजिश तब बढ़ गई जब उस समय के दो सबसे शानदार दिमाग स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न ने अब प्रसिद्ध शर्त लगाई। थॉर्न ने शर्त लगाई कि साइग्नस X1 एक ब्लैक होल था और इसके खिलाफ हॉकिंग शर्त लगाई थी, इस ब्रह्मांड की घटना को समझने के लिए अपनी गहरी खोज के हिस्से के रूप में गलत साबित होने की उम्मीद करते थे। यह दांव वैज्ञानिक जिज्ञासा और कुछ हद तक चंचल प्रतिद्वंद्वी का प्रतीक है जो कई वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करता है। साइग्नस X1 एक एक्स-रे बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है जिसमें एक नीले सुपरजेंट स्टार और जिसे एक स्टेलर मास ब्लैक होल माना जाता है। ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण अपने तारकीय साथी से सामग्री को दूर खींचता है, जो ब्लैक होल में सर्पिल करता है, लाखों डिग्री तक गर्म होता है और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इन उत्सर्जन ने खगोलविदों को 1970 में लॉन्च किए गए उहुरु उपग्रह का उपयोग कर इस रहस्यमय वस्तु का अधिक करीब से अध्ययन करने की अनुमति दी है। उहुरु उपग्रह, जो पहले अंतरिक्ष दूरबीन होने के नाते, ने इस बात के प्रमाणित सबूत प्रदान किए हैं कि यह वस्तु वास्तव में एक ब्लैक होल है। इसके अलावा अपनी तरह का पहला साइग्नस X1 ने हमें ब्लैक होल की प्रकृति और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, विशेष रूप से वे आसपास के पदार्थ के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह गाया BH3 के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। गाया BH3 के 3300 द्रव्यमान पर बड़े द्रव्यमान के बावजूद यह अंतरिक्ष में एक चुप पर्यवेक्षक बना हुआ है।
मुख्य रूप से एक तारे से काफी दूरी के कारण, जो एक संचय डिस्क के लिए सामग्री प्रदान करने में सक्षम है। यह दूरी सिग्नस X1 के आसपास के गतिशील वातावरण के विपरीत एक सराहनीय एक्स-रे उत्सर्जन की कमी और एक शांत अस्तित्व का सुझाव देती है, जबकि साइग्नस X1 पृथ्वी से लगभग 7000 प्रकाश वर्ष दूर है। गाया BH3 लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर करीब है। इस निकटता के बावजूद गाया BH3 की निष्क्रिय प्रकृति और ब्लैक होल मैकेनिक्स की हमारी उन्नत समझ हमें इसकी सुरक्षा में विश्वास देती है। इतिहास और ब्लैक होल के अध्ययन में प्रगति के लेंस के माध्यम से हम देखते हैं कि ये अद्भुत वस्तुएं, जबकि शक्तिशाली हैं, भौतिकी के नियमों से बाधित हैं, जिससे उन्हें इंटरस्टेलर शिकारी के रूप में भय निराधार बना दिया जाता है। इसलिए हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए अथक खोज में गाया दूरबीन अंतरिक्ष अन्वेषण के नवीनतम अध्याय में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। अभूतपूर्व सटीकता से तारों को मानचित्रित करने के लिए गाया ने इस क्षेत्र में एक नया खिलाड़ी लाया। बड़े ब्लैक होल गाया BH3 अब हमारे सबसे नजदीक ब्लैक होल बन गया है। 1 अरब से अधिक तारों का मानचित्र बनाने के मिशन ने हमारे आकाशगंगा पड़ोस की पहले से कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर दी है। यह इस सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण के दौरान था कि दूरबीन ने एक विसंगति की खोज की, एक तारा जिसकी गति को केवल सामान्य आकाशीय यांत्रिकी से समझाया नहीं जा सकता। यह तारा प्रतीत होता है अदृश्य, दृष्टि से छिपे हुए कुछ बड़े पैमाने पर की उपस्थिति का संकेत देता है। और दोषी कौन है? गाया BH3 पहले अनदेखा ब्लैक होल लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा के आशांत में छिपा हुआ था। गाया BH3 केवल एक ब्लैक होल नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक विशाल ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान 33 सौर मास है। यह खोज इसे हमारी आकाशगंगा में पाए जाने वाले सबसे भारी तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल में से एक बनाती है। आकाशगंगा आशांत में इसका स्थान पुराने तारों और गोलाकार समूहों से आबादी वाले क्षेत्र आकाशगंगा डिस्क में पाए जाने वाले ब्लैक होल से एक अलग उत्पत्ति या विकास का सुझाव देकर अपनी साजिश को बढ़ाता है। गाया BH3 का सबसे आकर्षक पहलू इसकी चुप्पी है। कुख्यात ब्लैक होल के विपरीत, जो आसपास के पदार्थ को निगल लेकर और एक्स-रे को उड़ाकर अपनी उपस्थिति को जाना जाता है, गाया BH3 अजीब रूप से शांत रहता है। उसकी चुप्पी की चाबी उसकी अलगाव में निहित है। ब्लैक होल का साथी एक सुरक्षित दूरी पर परिक्रमा करता है, बहुत दूर है अलग होने के लिए और विशिष्ट विनाश सर्पिल में गिरने के लिए, जो एक संचय डिस्क बनाता है। यह दूरी किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री के हस्तांतरण को रोकती है और परिणाम स्वरूप गाया BH3 में ब्लैक होल गतिविधि के सामान्य संकेतों का अभाव होता है, जैसे कि शक्तिशाली जेट और सिग्नस X1 जैसी प्रणालियों में देखे जाने वाले मजबूत एक्स-रे उत्सर्जन। हाल ही में गाया BH3 की खोज न केवल झात ब्लैक होल की हमारी सूची का विस्तार करती है, बल्कि धातु गरीब तारों से ब्लैक होल बनाने की रहस्यमय प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालती है। धातु गरीब तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जिसमें भारी तत्वों के कम निशान हैं। ब्रह्मांड के तारकीय इतिहास में एक प्रारंभिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तारों में न्यूनतम धातु सामग्री के कारण भारी तत्व संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री की कमी होती है, जो उनके जीवन चक्र और मृत्यु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। गाया BH3 की परिक्रमा करने वाले तारे को धातु गरीब के रूप में पहचाना गया है, जो इसके विकासवादी मार्ग और इसके विशाल साथी ब्लैक होल की प्रकृति को समझने का महत्वपूर्ण सुराग है। आमतौर पर एक बड़े पैमाने पर तारे की मृत्यु में सुपरनोवा विस्फोट शामिल है, जिससे एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल का जन्म होता है। धातु गरीब तारों के लिए हालांकि परिदृश्य काफी अलग हो सकता है। भारी तत्वों की कमी के कारण कम अपारदर्शिता तारे को अपने अधिकांश द्रव्यमान को बनाए रखने की अनुमति देती है, जिससे एक उच्च कोर घनत्व और एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के बिना मृत्यु के बाद सीधे ब्लैक होल में पतन हो जाता है। यह प्रत्यक्ष पतन मार्ग बताता है कि कैसे गाया का साथी BH3 एक ब्लैक होल बना सकता है, जो अधिक धातु समृद्ध पूर्वजों से बने ब्लैक होल की तुलना में
काफी अधिक विशाल है। ये प्रत्यक्ष अवलोकन खगोल भौतिकी के विस्तृत सैद्धांतिक मॉडल का समर्थन करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं कि धातु गरीब वातावरण बड़े ब्लैक होल के गठन का पक्ष लेते हैं। ये परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुपरमैसिव ब्लैक होल के तेजी से गठन को समझा सकते हैं, जिससे ब्लैक होल विकास के पुराने मॉडलों को चुनौती मिलती है, जो लंबे समय के पैमाने और कई विलयों की आवश्यकता पर आधारित थे। गैया BH3 और उसके तारकीय साथी का अध्ययन करके खगोलविदों को ब्रह्मांड की पूर्व मरने वाली स्थितियों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही है, जैसे कि जब तारे अधिक आम थे। यह खोज न केवल तारे के गठन और मृत्यु की पिछली प्रक्रियाओं को आज देखी गई घटनाओं से जोड़ती है, बल्कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल के वितरण और घनत्व की हमारी समझ में अंतराल को बंद करने में भी मदद करती है। हालांकि विज्ञान अभी भी नहीं खड़ा है, और हाल ही में कृत्रिम बुद्धि और खगोल भौतिकी के एक अद्भुत संलयन में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल अवलोकनों की सीमा को धकेल दिया है। इस टीम ने 3 आयामों में ऐसी वस्तुओं से अक्सर फटने वाले फ्लेयर को कल्पना करने के लिए उन्नत AI तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है। अटाकामा बड़े मिलीमीटर सरणी से आंकड़ों का उपयोग करते हुए टीम ने धनु, एक तारा, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल पर ध्यान केंद्रित किया। वे ब्लैक होल के चारों ओर दिन में कई बार होने वाले चमकदार ऊर्जा उत्सर्जन का निरीक्षण करते हैं। इन फ्लेयर्स, हालांकि पहले पता चला था, अब तक कभी 3 आयामों में नहीं दिखाया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम ने नए कंप्यूटेशनल विजुअलाइजेशन टूल विकसित किए हैं, जिनमें खगोल भौतिक डेटा के अनुरूप कृत्रिम बौद्धिक तकनीकें शामिल हैं। इन उपकरणों को ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक प्रमुख नवाचार एक तकनीक का अनुकूलन था, जिसे नर्फ या तंत्रिका विकिरण क्षेत्र कहा जाता है, जिसे मूल रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स एनहांसमेंट में इस्तेमाल किया गया था। नर्फ 2D छवियों से 3D दृश्य बनाने में मदद करता है, और यह तकनीक खगोलीय डेटा के लिए आदर्श है, जो आमतौर पर ऐसी छवियों तक सीमित होता है। नर्फ को लागू करके शोधकर्ता यह अनुकरण करने में सक्षम थे कि ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश कैसे झुका हुआ है, 3 आयामों में फ्लेयर का एक यथार्थवादी मॉडल बनाता है। केटी बॉमन टीम ने धनु के पास एक विस्फोट के बाद अल्मा के साथ प्राप्त एक अनूठे डेटा सेट का उपयोग करते हुए 11 अप्रैल 2017 को एक्स-रे में देखे गए एक तारा अल्मा ने 100 मिनट के लिए महत्वपूर्ण रेडियो तरंग दैर्ध्य डेटा एकत्र किया। यह डेटा सेट इस अध्ययन के लिए आवश्यक मौलिक अवलोकन प्रदान करने में महत्वपूर्ण था। पृथ्वी से ऐसी घटनाओं को देखने में निहित सीमाओं के बावजूद AI का कार्य ब्लैक होल से बाहर निकलने वाली गैस की 3 आयामी यात्रा का पुनर्निर्माण करना था। आमतौर पर 3D में खगोलीय निकायों का अध्ययन करने के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है, जो दूर के ब्लैक होल के अध्ययन में संभव नहीं है। इन कोणों को मॉडलिंग करके इस अंतर को पार किया है। टीम ने खगोल विज्ञान में उपयोग के लिए अनुकूलित नर्फ के एक बेहतर संस्करण का उपयोग किया। इस संशोधित नर्फ को न केवल ब्लैक होल के कारण होने वाली प्रकाश वक्रता के लिए, बल्कि इसके आसपास की गैस के अपेक्षित व्यवहार के लिए भी अनुकूलित किया गया था। यह विधि एक स्थिर कैमरा के घूमने वाली वस्तु के कई कोण लेने के समान AI को समय के साथ फ्लेयर की संरचना का अनुमान लगाने की अनुमति दी, इस आधार पर कि गैस कैसे चलेगी और इसकी प्रकाश ब्लैक होल द्वारा कैसे लेंस की जाएगी। दृश्य में ब्लैक होल के केंद्र से लगभग 75,000 किलोमीटर की दूरी पर 2 चमकीले वस्तुओं की कक्षा दिखाई दी, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की आधी दूरी है। ये वस्तुएं ब्लैक होल के आसपास की गतिशीलता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और चरम गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत उनके व्यवहार के बारे में सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण में न केवल विजुअलाइजेशन शामिल है, बल्कि भौतिकी आधारित मशीन लर्निंग भी शामिल है। यह दृष्टिकोण ब्लैक होल भौतिकी के ज्ञान का उपयोग डेटा से 3D संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए AI का मार्गदर्शन करने के लिए करता है, ब्लैक होल के आसपास गैस की गतिशील गति और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए।
यह तकनीकी सफलता ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले पदार्थ के व्यवहार और गुणों की गहन समझ प्रदान करती है। इन विज्ञ की 3 आयामी संरचना को समझने से खगोल भौतिक विदों को यह बेहतर ढंग से अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि इस तरह की चरम परिस्थितियों में पदार्थ कैसे कार्य करता है, जैसे यह कैसे गतिशील होता है, गर्म होता है और ब्लैक होल में छा जाता है। ब्लैक होल अनुसंधान का भविष्य नए युग के चरम पर है, जो नवीनतम खोजों और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। धनु ए स्टार और गाया BH3 जैसी ब्लैक होल का अध्ययन करने को विकसित प्रौद्योगिकी खगोलविदों को छिपे या निष्क्रिय ब्लैक होल की खोज और विश्लेषण हेतु शक्तिशाली नए औजार दे रही है। ऐसे ब्लैक होल सक्रिय रूप से सामग्री जमा नहीं करते, जिससे उन्हें पारंपरिक अवलोकन विधियों से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो गर्म सामग्री के विकिरण पर निर्भर करते हैं। अलावा ब्लैक होल के समीप पर्यावरण को 3 आयामों में मानचित्रित कर वैज्ञानिक उनके गुरुत्वाकर्षण और गतिशीलता की प्रकृति के मौलिक सवालों का अध्ययन कर सकेंगे। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए यह समझ महत्वपूर्ण है और भविष्य के अवलोकनों और मिशनों को सूचित कर सकती है। इसके अलावा प्रत्येक अवलोकित ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के इतिहास और संरचना के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। धातु कमी, गरीब तारों का अध्ययन करके जो आकाशगंगा के असामान्य भागों में स्थित हैं, जैसे कि हेलो, खगोलविद मिल्की वे का गठन और विकास का विश्लेषण कर सकते हैं। यह तकनीकी सफलता भविष्य के खगोलीय अवलोकनों के लिए मिसाल स्थापित करती है। कृत्रिम बुद्धि और भौतिकी को एकीकृत करके खगोलविद अब अन्य खगोलीय घटनाओं और अभूतपूर्व विवरण का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, आगे की खोजों का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन और समझ में एक नए युग की शुरुआत करेंगे।